उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। जिंदगी में दो चीजें गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और उसे संभालें। कुछ रिश्ते के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने में किया है। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना और पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। अकेले खड़े रहने का साहस रखें। दुनिया एक जान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है यह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वह अपने संस्कारों से पता चलता है।
हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधरने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जो जिनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक की 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ
ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को छोड़ दें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, इसीलिए संघर्षों से घबराएं नहीं, बल्कि उनका हिम्मत के साथ सामना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं, और जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं, और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत बहादुर इंसान को परखती है। जब समय बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर रखें। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर सकती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं कर सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। आपके पास हमेशा समय होता है, यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। घमंड, गुस्सा और अकड़पन बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। अच्छी नियत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसके फल मिलते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, तथा जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बनती हैं। फैसला आपका है, बढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है
कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू नहीं किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्तों की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो मगर आफा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही फल भगवान ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यह मूर्खता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दें जो आपको खुशी देती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जब उम्मीदें टूटने लगी, कोई रास्ता ना दिखाई दे, एक बार भगवद गीता को जरूर पढ़ लें ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह विचारों को कितना महत्व देता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। तो दोस्तों, ये भगवद गीता की वह बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।